नमस्कार दोस्तों, कुछ कविताएं विष्णु नागर जी की सुना रही हूँ। और ये वो कविताएं हैं जो प्रकृति के बिंबों से जुड़ती हैं। उनके कई संग्रह हैं, जिसमें से एक संग्रह है तालाब में डूबी 6 लड़कियाँ, जिसकी शीर्षक कविता मैं ढूंढ रही हूँ और नहीं मिल रही। लेकिन आज का दिन बड़ा दुखद रहा। आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और उससे पहले उसकी एक्स मैनेजर ने। तो खैर, तालाब में डूबी 6 लड़कियां केवल जेंडर वायलेंस की ही बात नहीं है, लेकिन मैं उसको इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि ये बहुत कठिन समय है हम सब के लिए। और क्या ये हादसा है, क्या ये आत्महत्या है, क्या है ये शीर्षक अपनी ओर इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि कई बार औरतें कितनी लाचार बना दी जाती हैं। वो मतलब जाकर तालाब में कूद जाती हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं होता। तो हम किसी मनुष्य को इतनी लाचारी की ओर न धकेलें, ये हम लगातार कहते हैं और करते वही हैं। तो खैर, दूसरी कविताएं वो तो अभी मिली नहीं। जब मैं ये संग्रह आपके सामने लेकर आऊँगी किताब की शक्ल में, तब सुनाऊंगी। फ़िलहाल आहटें। और इसमें उन्होंने एक दूसरा बिंब इस्तेमाल किया है, मुर्गे का। बहुत ही खूबसूरत कविता है। उनके दूसरे संग्रह है मैं फिर कहता हूँ चिड़िया, जो उतना ही खूबसूरत है। मैं भी फिर कहती हूँ चिड़िया। आज CNN में ख़बर थी कि चिड़िया की आवाज़ जो है उसमें कितना वो है, डायलेक्ट है, कितनी उसमें संगीतात्मकता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मतलब उसके कितने नोट्स हैं जो जिनके अलग अलग परिवार हैं। और मतलब उसकी आवाज़ के बहुत साइंटिफिक तोड़ की नहीं, समझ की खबर थी कि चिड़िया की आवाज़ में कितना ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक संगीत है। ऐसे ही नहीं है कि अगर आप बहुत अकेले हों और आप इंतज़ार कर रहे हो बढ़िया सुंदर संगीत का, तो केवल डेजर्ट रोज़ जो एल्बम है, एवरी स्टेप यू टेक, एवरी मूव आई मेक, एवरी मूव यू मेक, आई बी वॉचिंग यू। मुझे लगता है कि ये कविता तो मतलब वैसे सुनने में कुछ और लगती है, लेकिन ज़रूर लिखी गई होगी सर्वेलेंस को ध्यान में रख के। और दूसरी कविता एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। बड़ी खूबसूरत कविता है। गाना नेट काम नहीं कर रहा है। ये कविता मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। लेकिन ये कि एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू मतलब एक ऐसी प्रेम कविता है जो बाज़ार में इतनी बिकती है। और इसके साथ ही मुझे द लाइव्स ऑफ अदर्स फिल्म का वो दृश्य याद आता है, जहाँ पे एक अभिनेत्री जो थिएटर और थोड़ी बहुत सिनेमा की भी अभिनेत्री है, वो एक कैसे एक पॉलिटिशियन के प्रेम में फंस गई है, और जो अंततः उसको जेल भी भेजता है। और वो जब एक दिन कैफ़े में जाकर अकेली अपने लिए एक कैफ़े का कप लेकर बैठी है, या हो सकता है कि इसकी शॉट ले रही हो, वोट का शॉट, जो भी, तो एक आदमी आकर उससे कहता है, मैडम यू डोंट नीड टू डू दिस। तो वो जो बात है ना, हमारे जो ऑडियंस है, तो वो पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो ये कहता है कि हम आपके ऑडियंस हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मारक दृश्य है एक कलाकार के जीवन का। और मुझे लगता है कि वो जो गीत है एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू, वो अपने ऑडियंस के लिए लिखा गया। ये नेट तो बिल्कुल ही चला गया। तो कोरोना की इस बहुत उमस भरी शाम को, जबकि हवा भी चली थी, आसमान बड़ा लाल सुंदर था, लोग उसमें अपना कहर ढाने से बाज नहीं आते। तो अभी नेट भी नहीं है, फिलहाल इतना ही। और फिर मिलते हैं। और कोई किताब सामने नहीं आ रही है कि मैं पढ़ दूँ। निर्मल वर्मा
को ही पढ़ दूँ, एक छोटी सी अपनी ही कविता पढ़ दूँ, यही पढ़ते थे। पुलिस सायरन जैसे हॉर्न, है ना, क्योंकि क्यों न पढ़ूँ, क्योंकि इतनी ही बातें करके हम क्यों छोड़ दें, इतने गानों की बातें हैं, है ना। पुलिस बैंड भी है और क्या क्या पिंक बैंड भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल अब सीधा कविता। पुलिस सायरन जैसे हॉर्न, क्या केवल फैशन है कि लोगों ने पुलिस सायरन से मिलता हॉर्न लगवा लिया है अपनी मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में? क्या इस तरह आ जाती है कुछ ताकत गाड़ी के होने से भी ज़्यादा यानों और यातायात की गति में? या कुछ भूमिकाओं के बदलने का चक्कर है, कुछ ज़्यादा सख्ती अपनी आवाज़ में लपेट लेने का? कुछ अस्त्रों का आकर्षण भी है या कि सवाल है इन सब पर? बहुत कुछ है जो बेताल है, बहुत सारी बातें, पर इतना शोर है कि केवल कोलाहल है यह महानगर। ये कविता दिल्ली के लिए लिखी गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ थोड़ा मुजफ्फरपुर में कम ट्रैफिक है लेकिन यहाँ पे भी बहुत किस्मों के शोर हैं। एक कहानी मैं अभी लिख रही हूँ जिसमें एक पड़ोसी का प्रेशर कुकर, उसके घर से आने वाली अजीब आवाज़ें अजीब समय पे, और ये सब बड़ा रिसेंटली शुरू हुआ है, फीचर्ड होंगी। और इसका कारण ये भी बहुत संभव है कि घर इतना करीब है उसमें 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो मैं तो चाहती थी नॉर्वे जैसी किसी जगह में, और एमहर्स्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी, तो वैसे ही जगह में जाके बसना दोबारा। अब देखिए वो कब होता है। शुक्रिया दोस्तों, आशा है कविता पसंद आएगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।